तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमए। आपका जो भी बच्चे हिंदी से एमए कर रहे हैं तो पहला सेमेस्टर है आपका, और अब आपका फोर्थ पेपर है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा पेपर आपके हो चुके हैं। चतुर्थ प्रश्न पत्र है आपका, और चतुर्थ प्रश्न पत्र का जो आपका टॉपिक है वो रहेगा, यानी कि हिंदी में भी जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी के अंदर भी, वो है आपका जनसंचार और हिंदी पत्रिकाएँ। ठीक है, तो इसमें आपकी टोटल 5 इकाइयाँ हैं जो कि हम डेली आपको कराएंगे। ठीक है, डेली आपको कराते चलेंगे। तो इकाई 1 हम आज कराएंगे, दूसरे फिर आपकी इकाई 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही कराते चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा, जनसंचार से क्या तात्पर्य है, प्रमुख जनसंचार माध्यमों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। का अर्थ लिखते हुए उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है, या फिर पत्रकारिता के प्रमुख कारकों को समझाइए, या फिर पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, पत्रकारिता के अर्थ, उद्देश्य और क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। तो इसमें जो पत्रकारिता का अर्थ है, पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी में जर्नलिज्म शब्द का व्यवहार होता है, जो कि उस जर्नल शब्द से है जिसका अर्थ है दैनिक, दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों, सरकारी बैठकों का विवरण जर्नल में होता है। 17वीं एवं 18वीं सदी में पारियोडिकल के स्थान पर लैटिन शब्द डियूर्नल और जर्नल के प्रयोग हुए। 20वीं सदी में गंभीर समालोचना और द्वैता प्रकाश में इसके अंतर्गत माना गया। जर्नल से बना जर्नलिज्म अपेक्षाकृत व्यापक शब्द है। समाचार पत्रों एवं विविध कालिक पत्रिकाओं के संपादन एवं लेखन और तत्संबंधी कार्यों को पत्रकारिता के अंतर्गत रखा गया। इस प्रकार समाचारों का संकलन, प्रसारण, विज्ञापन की कला एवं पत्र का व्यावसायिक संगठन पत्रकारिता है। समसामयिक गतिविधियों के संचार से संबंध सभी साधन, चाहे वह रेडियो हो या टेलीविज़न, इसी के अंतर्गत आते हैं। हिंदी शब्द सागर के अनुसार पत्रकार का काम या व्यवसाय पत्रकारिता है। श्री खांडेलकर की मान्यता है कि ज्ञान और विचार शब्दों तथा चित्रों के रूप में दूसरे तक पहुंचाना ही पत्रकला है। साथ ही श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी के शब्दों में पत्रकारिता विशिष्ट देश, काल व परिस्थितिगत तथ्यों का मूर्त परोक्ष मूल्यों के संदर्भ और आलोक में उपस्थित करता है। वहीं पत्रकारिता संदर्भ ज्ञान कोश में पत्रकारिता को उस विधा के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और उद्देश्यों का विवेचन किया जाता है। पत्रकारिता संदर्भ कोश में जन सूचना, जनसंचार, जनरंजन अथवा जनसाधारण तक समाचार विचार संप्रेषण हेतु संचालित माध्यमों की संपादन, मुद्रण, प्रकाशन, समायोजन, प्रसारण आदि की विधायक कला को पत्रकारिता नाम माना है। वहीं C.G. मूलर समसामयिक ज्ञान के व्यवसाय को पत्रकारिता मानते हैं। इस व्यवसाय में आवश्यक तथ्यों की प्राप्ति, सावधानी पूर्वक उनका मूल्यांकन तथा उचित प्रस्तुतिकरण होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पत्रकारिता समाचारों के संकलन, चयन, विश्लेषण तथा संप्रेषण की प्रक्रिया है। पत्रकारिता के 3 उद्देश्य हैं: सूचना देना, शिक्षित करना और साथ ही मनोरंजन करना। तो पत्रकारिता जन जन को विश्व में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी कराती है, जिसके माध्यम से जनता को सरकार की नीतियों अथवा गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। संसार में कहाँ क्या हो रहा है, पत्रकारिता के माध्यम से ही इसकी सूचना प्राप्त होती है। शिक्षित करना, तो शिक्षा देना भी पत्रकारिता का प्रमुख कार्य है। पत्रकार जनता की आँख तथा कान होते हैं। पत्रकार जो देखता है, सुनता है, उसे मुद्रित तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जनता तक पहुँचाता है। पत्रकारिता के रूप में ही जनमत निर्धारित करने की महत्वपूर्ण आधार भूमि तैयार होती है। संपादकीय स्तंभों, अग्रलेखों, पाठकों के पत्र, परिचर्चाओं, साक्षात्कारों इत्यादि विविध तरीकों के द्वारा जनता को सामयिक तथा महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी होती है। देश की वैचारिक चेतना पत्रकारिता द्वारा ही जागृत होती है। इस प्रकार पत्रकारिता जन शिक्षण का प्रमुख माध्यम है। मनोरंजन करना, तो मनोरंजन करना भी पत्रकारिता का उद्देश्य है। ये मनोरंजन रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र पत्रिकाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनोरंजक सामग्री पाठकों को आकृष्ट तो करती है, कई बार शिक्षा का मार्मिक संदेश भी देती है। उदाहरणार्थ राजनीतिक कार्टून तथा हास्य व्यंग के स्तंभ इनके मूल में सामाजिक राजनीतिक जीवन में स्वास्थ्य भावों का संचार करना ही होता है। पत्रकारिता का क्षेत्र, तो पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसे जनता की संसद कहा जाता है, जिसका अधिवेशन कभी बंद नहीं होता है। जिस प्रकार संसद में विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है,
सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उसी प्रकार पत्रकारिता विविध जन समस्याओं से जुड़ी होती है। समस्याओं को प्रशासन के सम्मुख प्रस्तुत कर उस पर रचनात्मक बहस को भी प्रोत्साहन करती है। आधुनिक पत्रकारिता को 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं: समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, विज्ञापन। पत्रकारिता के प्रकार तो आर्थिक पत्रकारिता वर्तमान युग में औद्योगिकीकरण में विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। देश और विदेश के अर्थ जगत से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि आर्थिक पत्रकारिता का विषय हो सकती है। आर्थिक योजना बाजार, समाचार, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वस्तु बाजार आदि की समाचार तथा उनमें संबंधित विश्लेषणात्मक लेख आदि अब पत्रिकाओं में बहुतायत से प्रकाशित होते हैं। साथ ही आज अर्थ जगत से जुड़े संपूर्ण समाचार पत्र भी काफ़ी संख्या में प्रकाशित हो रहे हैं। ग्रामीण पत्रकारिता तो स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन संबंधी तकनीक, परिवार कल्याण तथा विकासात्मक गतिविधियों की जानकारी देने का महत्वपूर्ण साधन ग्रामीण पत्रकारिता है। भारत ग्राम प्रधान देश है। देश की ग्रामीण जनता की समस्याओं, उनकी आशा आकांक्षाओं को पत्रकारिता के माध्यम से प्रस्तुत करना समाचार पत्रों का प्रमुख दायित्व है। एक मान्यता यह भी है कि जन समाचार पत्रों में 40% से अधिक सामग्री गांव के बारे में, कृषि, पशुपालन, बीज, खाद, कीटनाशक, पंचायती राज, सहकारिता आदि विषयों पर हो, उन्हें ही ग्रामीण पत्र माना जाए। जब हम ग्रामीण पत्र की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य उन छोटे पत्रों से है जो कम प्रसार संख्या के बावजूद छोटे से समुदाय की उन आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं जो शहरी प्रेस के लिए संभव नहीं है। इन विषयों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है: मृदा एवं कृषि रसायन, कृषि का अर्थशास्त्र, कृषि कीटशास्त्र और जीव विज्ञान, कृषि प्रसार, शस्य विज्ञान, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, और वहीं वंशागति और पादप प्रजनन, उद्यान शास्त्र, पादप रोग विज्ञान, पादप क्रिया, शारीरिकी और सूक्ष्म संरक्षण। वहीं शैक्षिक पत्रकारिता तो शिक्षा का पत्रकारिता से सीधा संबंध है, बल्कि दोनों के उद्देश्य में भी काफ़ी समानता है। जहां पत्रकारिता शिक्षा और सूचना का सार्थक माध्यम है, वहीं शिक्षा का भी यही उद्देश्य है। पत्रकारिता यदि सामाजिक परिवर्तन में सशक्त भूमिका निभाती है तो शिक्षा भी मानव विकास में महती भूमिका है। शिक्षा और पत्रकारिता का यह समन्वित के संश्लिष्ट रूप शैक्षिक पत्रकारिता कहा जा सकता है। शैक्षिक पत्रकारिता का वह सकारात्मक पक्ष है जिसके समुचित विकास से समाज में वैचारिक चेतना तो विकसित होकर शिक्षण संस्थाओं के छात्र तथा अध्यापकों में आपसी सौहार्द तथा समझ का वातावरण भी उत्पन्न करती है। शिक्षा संस्थाओं में अंतः इस संबंध कायम करने का यह सशक्त माध्यम बन सकता है। उच्च शिक्षा को प्रत्यक्ष रूप से समाज तथा आम जन तक इसके द्वारा पहुंचाया जा सकता है। व्याख्यात्मक पत्रकारिता तो वर्तमान पाठक घटनाओं के प्रस्तुतिकरण मात्र से संतुष्ट नहीं होता है, वह कुछ और भी जानना चाहता है। इसी और की संतुष्टि के लिए आज संवाददाता घटना की पृष्ठभूमि और कारणों की भी खोज करता है। तत्पश्चात वह समाचार का विश्लेषण भी करता है। इसके कारण पाठकों को घटना से जुड़े विविध तथ्यों का पता चल जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज एनालिसिस तथा राजस्थान पत्रिका के मंथन आदि स्तंभ व्याख्यात्मक पत्रकारिता के प्रतीक हैं। विकास पत्रिका तो आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्र के बारे में रचनात्मक लेखन को विकास पत्रकारिता के रूप में माना जा सकता है। पत्रकार पाठकों को तथ्यों की सूचना देता है तथा निष्कर्ष की प्रस्तुत करता है। अपराध तथा राजनीति के संवाददाताओं का यह मुख्य कार्य है। आर्थिक सामाजिक जीवन के बारे में तथ्यों का प्रस्तुतिकरण ही पर्याप्त नहीं होता है, अब तो उनका प्रसार भी आवश्यक है। गंभीर विकासात्मक समस्याओं से पाठकों को अवगत कराना भी आवश्यक है। पाठक को सोचने के लिए विवश कर इस प्रकार का लेखन संभावित समाधानों की ओर भी संकेत करता है। विकासात्मक लेखन शोध परक होता है। शुद्ध विकासात्मक लेखन के क्षेत्रों को रविवार के विशेष संवाददाता राजीव शुक्ल ने 18 भागों में विभक्त किया है। उद्योग, कृषि, शिक्षा, साक्षात्कार, आर्थिक गतिविधियां, नीति और योजना, परिवहन, संचार, जन माध्यम, ऊर्जा और ईंधन, श्रम, श्रमिक कल्याण, रोजगार, विज्ञान और तकनीकी, रक्षा अनुसंधान और उत्पाद तकनीक, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं, शहरी विकास, निर्माण एवं आवास, पर्यावरण और प्रदूषण। वहीं संदर्भ पत्रकारिता तो संदर्भ सेवा का तात्पर्य संदर्भ सामग्री की उपलब्धता से है। संपादकीय अथवा किसी सामयिक विषय पर टिप्पणी लिखने के लिए है। कोई लेख आदि तैयार करने की दृष्टि से कई बार विशेष संदर्भों की आवश्यकता होती है। आज ज्ञान विज्ञान के विस्तार तथा यांत्रिक युग में पाठकों को संपूर्ण जानकारी देने के लिए आवश्यक है कि
प्रतिष्ठान के पास अच्छा संदर्भ साहित्य संग्रहित हो। संदर्भ पत्रकारिता हेतु संदर्भ सेवा के 8 वर्ग हैं। कतरन सेवा, संदर्भ ग्रंथ, लेख, सूची, फोटो विभाग, पृष्ठभूमि विभाग, रिपोर्ट विभाग, सामान्य पुस्तकों का विभाग और भंडार विभाग। वहीं संसदीय पत्रकारिता तो संसद तथा विधानमंडल समाचार पत्रों के लिए समाचारों के प्रमुख स्रोत हैं। जब सदनों की कार्यवाही चलती है तो समाचार पत्रों के अधिकांश पृष्ठ संसदीय समाचारों से भरे रहते हैं। आम व्यक्ति इन्हें रुचि से पढ़ता है। समाचार पत्र जनता तक सभी जानकारी पहुंचाकर उसका पथ प्रदर्शन करते हैं। खेल पत्रकार तो आधुनिक विश्व में विभिन्न देशों के मध्य होने वाली प्रतियोगिताओं के कारण कई खेल तथा खिलाड़ी लोकप्रिय होने लगे हैं। ओलंपिक तथा एशियाई आदि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के कारण भी खेलों के प्रति रुचि में विकास हुआ है। लगभग प्रतिदिन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी न किसी प्रतियोगिता का आयोजन होता ही है। अतः खेलों के प्रति जन रुचि को ध्यान में रखते हुए पत्रिकाओं में खेलों के समाचार तथा उनसे संबंधित नियमित स्तंभों का प्रकाशन किया जाता है। प्राय सभी प्रमुख समाचार पत्र पूरा एक पृष्ठ खेल जगत की हलचलों को देखते हैं। वहीं खेल खिलाड़ी, खेल युग, खेल हलचल, स्पोर्ट्स वीक आदि अनेक पत्रिकाएं विश्व भर की खेल हलचलों को अपने पत्र में स्थान देती हैं। ऐसी पत्रिकाओं के प्रकाशन से खेल पत्रकारिता को निश्चित ही प्रोत्साहन मिलता है। अन्वेषणात्मक पत्रिका तो अनुद्घाटित तथ्यों का प्रकाशन ही अन्वेषणात्मक पत्रकारिता हो जाती है। ऐसे समाचार तथा तथ्य को प्रकाश में लाने के लिए पत्रकार तत्पर हो जाता है। अमेरिका का वाटरगेट कांड इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इस कांड के कारण सत्ता परिवर्तन के बाद अन्वेषणात्मक पत्रकारिता का विशेष प्रोत्साहन तथा मान्यता मिली। यदि अन्वेषणात्मक पत्रकारिता सही सतत उद्देश्य अनुप्राणित होकर ही जनता तो उससे समाज और राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। यदि चरित्र हनन तथा किसी व्यक्ति या संस्था को अपमानित या बदनाम करने की नियति से ऐसी पत्रकारिता की जाए ये तो वह पीत पत्रकारिता की श्रेणी में आ जाती है। अन्वेषणात्मक पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सामाजिक राजनीतिक जीवन में शुद्धता होनी चाहिए। वहीं अनुसंधानात्मक पत्रकारिता तो इसमें जो प्रवीण दीक्षित के अनुसार अनुसंधान पत्रकारिता की वह विधा है जिसके द्वारा किसी समसामयिक महत्व के विषय, घटना, स्थिति तथा तथ्यों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन, सर्वेक्षण और अनुसंधान करके वास्तविक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अनुसंधानात्मक पत्रकारिता में जन माध्यमों पत्रकारिता से संबंधित विषयों, प्रश्नों और समस्याओं का सर्वेक्षण किया जाता है। वर्तमान युग में यह पत्रकारिता अत्यंत उपादेय बन गई है। इस दृष्टि से इस क्षेत्र में पाठक, श्रोता, दर्शक, विज्ञापन, जनमत, प्रकाशित सामग्री का विश्लेषण, जन माध्यमों के प्रभाव, रेडियो, दूरदर्शन के कार्यक्रमों का स्तर आदि विविध विषयों पर अध्ययन, अनुसंधान किया जा सकता है। साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता तो यह सही है कि हमारी पत्रकारिता पर राजनीति इस तरह हावी हो गई है कि दिल्ली का राजनीतिक घटना चक्र ही समाचारों को केंद्र बिंदु रहता है। ऐसी स्थिति में सांस्कृतिक समारोह का स्थान गौण हो जाता है। समाचार की दृष्टि से ये समाचार अधिक महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं। अतः आवश्यक है कि समय समय पर आयोजित प्रमुख विचार गोष्ठियों, साहित्यकारों के सम्मेलन, पुस्तक विमोचन, कवि गोष्ठियों, बुद्धि चर्चाओं, संगीत, नृत्य, नाटक आदि गतिविधियों को पत्रकारिता के माध्यम से उचित प्रोत्साहन दिया जाता है। फिल्म पत्रकारिता तो फिल्मों में समाज को बहुत गहरे तक प्रभावित किया है। अतः पत्रकारिता भी फिल्म से अछूती कैसे रह सकती है। फिल्मों की समीक्षा, फिल्मी कलाकारों के साक्षात्कार, उनकी गतिविधियों एवं फिल्मों पर समीक्षात्मक लेख आदि फिल्मी पत्रकारिता के प्रमुख पक्ष हैं। इस समय तो हिंदी से अंग्रेजी भाषा के अनेक फिल्मी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं जिनकी पाठक संख्या अन्य पत्रिकाओं से काफ़ी अधिक है। साथ ही रेडियो पत्रकारिता की दृष्टि से आकाशवाणी के वे कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं जिनमें समाचार तत्व अधिक रहता है। आकाशवाणी के इन समाचार कार्यक्रमों को तैयार करने का मुख्य दायित्व समाचार सेवा प्रभाग पर है। समाचारों के अतिरिक्त सामयिकी, जिले अथवा राज्य की चिट्ठी, रेडियो न्यूज रील, समाचार दर्शन आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं जो रेडियो पत्रकारिता की परिधि में आते हैं। टेलीविज़न पत्रकारिता तो बदलते परिवेश में रेडियो पत्रकारिता की भांति टेलीविज़न पत्रकारिता भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसके लिए विशेष तकनीकी ज्ञान की भी अपेक्षा है। लेखन, शब्द ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, दृश्य ध्वनि तथा फिल्म तकनीक का ज्ञान भी टीवी पत्रकार के लिए अपेक्षित है। विज्ञान पत्रकारिता
तो हमारा दैनिक जीवन विज्ञानमय हो गया है, अतः जन सामान्य का विज्ञान में झुकाव होना स्वाभाविक ही है। विज्ञान संबंधी अनुसंधान तथा विज्ञान जगत की हलचल विज्ञान पत्रकारिता के माध्यम से ही आम पाठक तक पहुंच सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि पत्रकार विज्ञान जैसे तकनीकी गंभीर विषय को सरल सुबोध ढंग से पाठकों तक पहुंचा सके। वर्तमान समय में विज्ञान संबंधी पत्रिकाओं ने विज्ञान पत्रकारिता के विषय में विकास में भी विशेष योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त भी पत्रकारिता के अनेक क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक कमेंट्री, बाल पत्रिका, ब्रेल पत्रिकाएं, फोटो पत्रकारिताएं आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों में शीर्षकों के विषय में आप क्या जानते हैं? समाचार पत्र में शीर्षक के आकार प्रकार की संरचना पर विचार व्यक्त कीजिए। समाचार पत्रों में शीर्षकों की आवश्यकता और उसकी महत्व, इन सभी पर प्रकाश डालना है। तो वस्तुतः शीर्षक देना सरल कार्य नहीं है। सुप्रसिद्ध पत्रकार CY चिंतामणि का मत है कि हेडिंग इज ए हेडेक, यानी कि शीर्षक लगाना सरदर्द है। समाचार पत्र की साज सज्जा में शीर्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। शीर्षकों की सहायता से जहां एक और समाचार पत्र आकर्षक और सुरुचिपूर्ण बनाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर शीर्षक पाठक का पथ प्रदर्शन भी करते हैं। शीर्षक की सहायता से पाठक समाचारों को महत्व भली भांति आंक सकता है। अनरहेस की अव्यस्तता, भागदौड़ और आपाधापी के युग में पाठकों के पास समय का अभाव रहता है, जिससे वह पूरा समाचार पढ़ नहीं पाता है। इसीलिए शीर्षक की सहायता से पाठक अपनी व्यस्तता के बीच भी उस दिन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार को पढ़ सकता है। शीर्षकों में निहित भाव, तो समाचार पत्र की नीति और स्वरूप भी अपरोक्ष रूप से शीर्षकों में ही प्रतिबिंबित होते हैं। शीर्षक के टाइप से ही एक दृष्टि में यह स्पष्ट हो जाता है कि पत्र की नीति गंभीर तटस्थता की है अथवा पाठक को चमत्कृत कर या उत्तेजित करके अपनी ओर आकर्षित करने की है। इसीलिए शीर्षक के टाइप और शीर्षक के आकार के संबंध में प्रत्येक समाचार पत्र की एक विशेष रुचि होती है और वह किसी विशेष परिवार के टाइप का ही अपने शीर्षकों में प्रयोग करता है। शीर्षकों का आकार प्रकार, तो इसके बाद शीर्षकों के आकार प्रकार में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र के साथ क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगे। अमेरिका और स्पेन के बीच हुए युद्ध के समय विलियम रैल्फ हर्स्ट के न्यूयॉर्क जर्नल तथा जोसेफ पुलित्जर के न्यूयॉर्क वर्ल्ड नामक समाचार पत्रों के बीच युद्ध संबंधी समाचारों को अधिक से अधिक आकर्षक और उत्तेजक ढंग से प्रस्तुत करने की जो कड़ी प्रतियोगिता हुई, उसमें अनेक नए प्रकार के शीर्षकों को जन्म दे दिया। संपूर्ण पृष्ठों की चौड़ाई में फैले हुए एक बड़े शीर्षक का उपयोग इसी समय पहली बार किया गया था। इसे बैनर अथवा प्रमुख शीर्ष पंक्ति कहा जाता है। 2 कॉलम, 3 कॉलम आदि की चौड़ाई वाले शीर्षकों का प्रयोग भी इसी समय आरंभ हुआ था। इसका मुख्य कारण था मशीनों में टाइप वाला फॉर्म तथा उसे कसने के लिए लंबी मोटी रूलों का प्रयोग किया जाता था। इसलिए एक से अधिक कॉलम के शीर्षों का प्रयोग मुद्रण की दृष्टि से असुविधाजनक होता था तथा स्टोरियों रोटरियों मशीनों का प्रयोग होने लगा, जिसमें न टाइप उखड़ने का भय था और न पेज टूटने का। समाचार पृष्ठ की चौड़ाई वाली साज सज्जा में समाचार प्रदर्शन और पाठकों को आकर्षित करने की क्षमता को इन दोनों ही समाचार पत्रों ने अच्छी तरह समझा और अमेरिकी स्पेन युद्ध के इस समय इस क्षमता का पूरा उपयोग भी किया। सचित्र पत्रकारिता भी इस समय ना पनपी, किंतु प्रथम विश्व युद्ध का सूत्रपात होने पर पुनः पूरे पृष्ठ के मोटे मोटे शीर्षकों का उपयोग होने लगा। इस समय तक साज सज्जा और समाचार पत्र की बिक्री के बीच सीधे संबंध को पहचाना गया। यह अनुभव हुआ कि चौंकाने वाले शीर्षकों से अखबार बिकता है, अतः समाचार पत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा भड़कीला बनाया जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की अवधि में शीर्षकों के आकार प्रकार में समयानुसार अंतर आया। समाचार पत्र उद्योग युद्ध उपरांत साथ ही प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की अवधि में शीर्षकों के आकार प्रकार में समयानुसार अंतर आया। समाचार पत्र उद्योग युद्धोपरांत संकटकालीन कठिनाइयों के कारण कागज की कमी होने से शीर्षकों का सिकुड़ना भी अनिवार्य हो गया। ऐसी ही परिस्थितियों में बाईं ओर फ्लश होने वाले शीर्षक का जन्म हुआ, जिसके लिखने में समय लगता है और देखने में भी अच्छा लगता था। वहीं इसी समय अंग्रेजी के शीर्षकों में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अभी तक शीर्षकों में आल कैपन टाइप का प्रयोग किया जाता था, किंतु अनेक सर्वेक्षणों और अनुभव के आधार पर यह महसूस किया गया कि ऑल कैप्स टाइप में बने शीर्षक को पढ़ने में कठिनाई होती है तथा इसकी अपेक्षा कैप्स और लोअर केस टाइप में बना शीर्षक पढ़ने में आसान होता है। इस आधार पर शीर्षकों में ऑल
कैप टाइप्स का प्रयोग लगभग समाप्त हो गया। उसके स्थान पर कैप्स और लोअर केस टाइप में बनी शीर्षक लाइन प्रचलित हो गई, जो आज तक चल रही है। कहने का आशय है कि शीर्षकों द्वारा ही हम समाचार के मूल्य भाव को समझ सकते हैं। शीर्षकों का महत्व इसी दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वे अखबार और समाचार दोनों को ही महत्व बना देते हैं। शीर्षकों के आकार प्रकार समय के साथ परिवर्तित होते रहे, अखबारों का स्वरूप बदलता रहा और वर्तमान युग में शीर्षकों में सर्वदा नवीन प्रयोग किए जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार लेखन के प्रमुख आयाम। समाचार लेखन की परंपरा, आयामों की विवेचना, साथ ही समाचार लेखन के विविध आयामों पर प्रकाश डालिए। वर्तमान में सार्वजनिक क्रियाकलाप इतने बढ़ गए और उनमें इतनी विविधता आ गई कि एक संवाददाता या सामान्य संवाददाता के एक दल के लिए सभी ओर ध्यान देना संभव नहीं है। इन्हीं कारणों से धीरे धीरे विशेषीकृत संवाद लेखन का विकास हुआ। खेलकूद, सिनेमा, वाणिज्य, न्यायालय संबंधी समाचारों के लिए विशेष संवाददाताओं की आवश्यकता है। क्रीड़ा जगत तो खेलकूद का जगत विभिन्न भागों में विभक्त है और अलग अलग खेलकूद के लिए अलग अलग संवाददाताओं की आवश्यकता होती है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, खो खो, शतरंज, ब्रिज जैसे खेलों और दूसरी क्रीड़ाओं के लिए ऐसे विशेष संवाददाताओं की आवश्यकता होती है जो अपने कार्य में दक्ष हों। भारत में अनेक समाचार पत्रों में खेलकूद के स्तंभ लेखक होते हैं जो खेलकूद की प्रतियोगिताओं और मंचों का विश्लेषण करते हैं और उन पर टिप्पणियां लिखते हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र अपने 12 या 14 पृष्ठों में से एक पूरा पृष्ठ या उससे भी अधिक भाग खेलकूद के समाचारों के लिए रखते हैं। वहीं व्यवसाय राष्ट्रीय समाचार पत्रों में वाणिज्य के लिए भी एक पूरा पृष्ठ या उससे अधिक भाग होता है। संवाददाताओं द्वारा वित्तीय तथा वाणिज्य से संबंधित प्रत्येक प्रकार की जानकारी दी जाती है। विशेषज्ञों द्वारा आर्थिक तथा वित्तीय प्रवृत्तियों का मनोरंजन को विश्लेषण दिया जाता है। विशेष संवाददाता उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, मुद्रा बाजार और अन्य संबंध विषयों पर लिखते हैं। वाणिज्य का पृष्ठ शायद उतना लोकप्रिय नहीं होता है जितना खेलकूद का पृष्ठ, किंतु वह कम महत्वपूर्ण कदापि नहीं होता है। इन विषयों के महत्व की पुष्टि इस तथ्य से हो जाती है कि भारत में कम से कम 2 दैनिक समाचार पत्र ऐसे हैं जो पूर्णतः वाणिज्यिक समाचारों से संबंध रखते हैं। इनके नाम है फाइनेंशियल टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम। ये समाचार पत्र इसलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि हमारा देश समाजवाद को साकार करने के प्रयास में आर्थिक मामलों की ओर अधिकाधिक ध्यान दे रहा है। सिने जगत तो इसके बाद सिनेमा, समालोचक और संवाददाता आते हैं। इन संवाददाताओं को भाष्यकार भी कहा जाता है। संवाददाता को इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। संगीत, नृत्य, नाटक, फोटोग्राफी तथा अन्य अनेक विषयों के लिए विशेषीकृत संवाद लेखन की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल के एक संपादक ने मुझे बताया था कि कोलकाता में होने वाले अव्यावसायिक नाटकों पर समालोचना लिखने के लिए संवाददाताओं के एक छोटे से दल को नियुक्त किया गया था। परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में उनके समाचार पत्र का प्रसार बढ़ गया। वे संवाददाता नाटक प्रदर्शनों में उपस्थित होते हैं और उनकी समीक्षा लिखते हैं। देश में सिनेमा संबंधी साप्ताहिक पत्रों की संख्या इतनी अधिक है कि जिनसे चलचित्रों का महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। विधि जगत तो कानून संबंधी संवाद लेखन एक विशेष संवाद लेखन होता है। आधुनिक कानूनों की जटिलता और बहुविविधता से प्रत्येक व्यक्ति का वास्ता पड़ता है। कानून का अज्ञान अक्षम्य होता है। आप भले ही ना जानते हो कि कानून क्या है, किंतु मान लिया जाता है कि आप कानून से परिचित हैं और यदि आप कानून को भंग करें तो दंड भुगतना ही पड़ता है। न्यायालय संबंधी संवाद लेखन के लिए संवाददाता को कानून और न्यायालयी प्रक्रियाओं को ज्ञान होना आवश्यक है। मूल अधिकारों संबंधी संवेगात्मक मामलों, प्रीपर्स और बैंक राष्ट्रीयकरण संबंधी मामले जैसे समाचारों को सामान्यतः लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। सनसनीखेज हत्या के मामलों, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र और श्री श्यामचरण शुक्ल के विरुद्ध दायर की गई निर्वाचन याचिकाओं या बोफोर्स कांड और शेयर घोटाला जैसे मामलों में लोगों को बहुत दिलचस्पी होती है। कानून संबंधी संवाद लेखन में बड़ा खतरा होता है क्योंकि कभी कभी संवाददाता द्वारा न्यायालय का अपमान होने के कारण उसे दंडित होना पड़ता है। सामान्य नए संवाददाता को पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों से समाचार लाने या शहर में आने वाले शहर से जाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों संबंधी समाचार लाने या छोटे अग्निकांडों के समाचार जिनकी जानकारी चिकित्सालय से प्राप्त हो सकती है लाने के
रोजमर्रा के काम पर भेजा जाता है। वे सामान्य समाचार एकत्र करते हैं। प्रशिक्षण की इस अवधि में नया संवाददाता छोटे समारोह में छोटी मोटी घटनाओं के स्थलों पर जाता है और संवाद लिखता है। इनके संबंध में अच्छा संवाद लिखकर वह अपनी योग्यता का परिचय दे सकता है और नियमित संवाददाता बनने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। वहीं अन्य आयाम तो उपयुक्त आयामों के अतिरिक्त समाचार लेखन के अन्य प्रमुख आयाम हैं, जिसमें विज्ञान समाचार। तो विज्ञान आज का युग धर्म है। सफल संवाददाता वही है जो समय की आवाज़ को सुनता है। कभी वे भी दिन थे जब हमारे समाचार पत्रों के अक्सर राजनीतिक समाचार ही होते थे, क्योंकि उस जमाने में देश के सामने विदेशी शासन से मुक्ति पाना ही एकमात्र लक्ष्य था। वे जब हमारी शक्ति भारत की सुरक्षा और राष्ट्र के सर्वोत्तमों की उद्देश्य पूरा करने के लिए विज्ञान और अनुसंधान हमारे सहायक हैं। किसी भी जागरूक संवाददाता के लिए ये समाचार चयन की नई दिशा है। इस क्षेत्र में नई उपलब्धियां, जीवन उपयोगी आविष्कार एवं कल्याणकारी खोजें इत्यादि ऐसे विषय हैं जिन पर रिपोर्टिंग लाभदायक सिद्ध होगी। विज्ञान से हमारा जीवन कितना सुधरा, नए मूल्यों का निर्माण हुआ, एक नई संस्कृति ने जन्म लिया, इन सब तथ्यों को उजागर रिपोर्टिंग लाभदायक सिद्ध होगी। विज्ञान से हमारा जीवन कितना सुधरा, नए मूल्यों का निर्माण, एक नई संस्कृति ने जन्म लिया, इन सब तथ्यों को उजागर करके पत्रकार विज्ञान की सफलता पर प्रकाश डालता है। संसद समाचार तो राष्ट्रीय संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाही में जनता की दिलचस्पी होना स्वाभाविक ही है। जिन कानूनों के अधीन हम रहते हैं या व्यवहार करते हैं या जो कुछ हम करते हैं अथवा जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए जो भी योजनाएं बनती हैं, इन सब का फैसला संविधान के अनुसार पार्लियामेंट या विधानसभा मंडलों तथा अन्य प्रतिनिधि संस्थाओं में होता है। आजकल के युग में सरकार या राज्य और एवं समुदाय समानार्थी हो गए हैं। सरकार या व्यवस्था के बिना किसी भी सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि व्यक्ति की सुरक्षा, सामान्य जीवन की सुविधा भी किसी न किसी रूप में शासन व्यवस्था के बिना नितांत असंभव है। इसीलिए सभी लोग संसद और विधानमंडलों की बहसों अथवा फैसलों के बारे में नवीनतम और साधिकार एवं विश्वसनीय समाचारों की मांग करते हैं। साथ ही समाचार और संसद तो प्रेस और पार्लियामेंट एक दूसरे के पूरक हैं और सहायक भी हैं। पार्लियामेंट के समाचारों से समाचार पत्रों के कॉलम भरे होते हैं। पार्लियामेंट की प्रेस से अपने काम में बड़ी सहायता मिलती है। जनता की क्या शिकायतें हैं, समस्याएं या कठिनाई हैं, इसके बारे में संसद सदस्य समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों, संपादकीय टिप्पणियों तथा विशेष लेखों से जानकारी प्राप्त करते हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई पर राष्ट्र नीति, देश की सुरक्षा, अपराध, जन स्वास्थ्य, सामाजिक गतिविधियां, इन सब मामलों में वस्तु स्थिति क्या है, जनता की क्या भूमिका है। पार्लियामेंट और विधानमंडलों के सदस्य इन मामलों में समाचार पत्रों के पथ प्रदर्शन प्राप्त करते हैं। सरकार और विपक्ष दोनों संसदीय सत्र के लिए अपना अपना प्रोग्राम तैयार करते समय समाचार पत्रों का अवलोकन तो करते ही हैं। प्रेस में पार्लियामेंट या विधानमंडलों की कार्यवाही प्रकाशित करने की कई मर्यादाएं हैं, जिनका पालन करना संवाददाताओं के लिए नितांत आवश्यक है। अपराध समाचार, कई समाचार पत्रों में अक्सर मुख्य पृष्ठ पर चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, अपहरण, तस्कर व्यापार, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरबाजारी अथवा अन्य प्रकार की समाज विरोधी घटनाओं या अपराधों को नियमित रूप से छापने की परिपाटी चली हुई है। जालंधर में उर्दू, हिंदी और पंजाबी समाचार पत्र इस प्रकार के समाचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही सचित्र समाचार तो 10,000 शब्दों को लंबे चौड़े विवरणों की अपेक्षा एक अच्छा चित्र अधिक प्रभावी होता है। एक चीनी लोकोक्ति, कुछ एक घटना ही ऐसी होती हैं कि बड़े से बड़े लेखक भी उनका सम्यक वर्णन करने के लिए अपनी भाषा और शब्द भंडार को अपर्याप्त मानते हैं। ऐसी स्थितियां वर्णनातीत होती हैं। साहित्यकारों अथवा संवाददाताओं का यह अनुभव है कि हमारी लेखनी इतनी सशक्त और सूक्ष्म क्यों न हो, उसमें उतना प्रभाव नहीं हो सकता जो एक दृश्य के फोटोग्राफ या चित्रकारी में होता है। रोजगार समाचार, किसी शहर में नया कारखाना खुल जाने से उसकी काया की पलट जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत से नए लोग वहां आकर आबाद हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ रोजगार मिल जाता है। लुधियाना पहले हौजरी उद्योग के लिए केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, अब यहाँ साइकिल और साइकिल के पार्ट्स का उद्योग भी खूब चल रहा है। रोजगार के समाचारों में पाठकों की दिलचस्पी सदा ही बनी रहती है। एक नया कारखाना लग जाने से या कोई नया औद्योगिक संस्थान बन जाने से केवल वही लोग लाभान्वित नहीं होते हैं, एक नई आबादी बनने से दूसरे लोगों को भी फायदा होता है। उद्योग समाचार तो नायलॉन के प्रयोग से सूती कपड़े की मार्केटिंग पर किस तरह कब्जा कर लिया है, दूध के यंत्रों में के लग जाने से डेयरी उद्योग को कितना प्रोत्साहन मिला है, अंबर चरखे के आविष्कार से खादी के
उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, ऐसी सभी समस्याओं की जांच परख व्यापारिक संवाददाता करते हैं, क्योंकि माल के उत्पादक और उपभोक्ता सभी के हित में है कि वे इस स्थिति से भली प्रकार अवगत रहें। वहीं सामाजिक एवं व्यक्तिगत समाचार, तो सामाजिक एवं व्यक्तिगत श्रेणी के समाचारों का भी हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों में समाचार पत्र इन समाचारों के वो विशेष महत्व देते हैं, और स्थानीय अथवा जिला स्तर पर प्रचलित समाचार पत्रों की विशेषता तो ये समाचार ही होते हैं, क्योंकि उन देशों में इर्द गिर्द के इलाकों की जात बिरादियों द्वारा अपने और अपने परिवार या सगे संबंधियों के बारे में जानकारी को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना एक रिवाज ही बन गया है। साथ ही मृत्यु समाचार, तो किसी की मृत्यु का समाचार प्रकाशित करना वैसे तो सीधी और मामूली सी बात दिखाई देती है, लेकिन यही एक समाचार ऐसा होता है जिसमें रिपोर्ट के अभिन्न मित्र या घोर शत्रु बन जाते हैं। इन समाचारों को साधारण पाठक तो पूरा पढ़ते भी नहीं है, किंतु संतृप्त परिवार के सदस्य या संबंधियों के लिए उनका एक एक शब्द या पंक्तियां संग्रहण होती हैं। अगर यह समाचार ऐसे लिखा हो जिसमें दिवंगत व्यक्ति के रिश्तेदारों बंधुओं को संतोष मिले, तो वे समझें कि जो कुछ लिखा है सब कुछ ठीक ही लिखा है। वहीं 20 से 25 प्रतियां खरीदकर संभाल कर रखेंगे। इस तरह 200-300 पढ़े लिखे व्यक्तियों के समूह उस प्रेस प्रतिनिधि या समाचार पत्र की प्रतिष्ठा विशेष रूप से स्थापित हो जाती है। वहीं इन विवरणों का प्रकाशित होना स्थान की गुंजाइश पर निर्भर करता है, किंतु यह परमावश्यक है कि जो भी कुछ समाचार के क्लेवर में छपे हुए समाचार तत्व के सिद्धांतों के अनुसार जाए, अन्यथा कई लोग ऐसे अवसरों पर प्रकाशित समाचारों के संबंध में समाचार पत्र या प्रतिनिधि के विरुद्ध शिकायतें करते हैं। नेक्स्ट है खोजी पत्रकारिता पर टिप्पणी। तो वाटरगेट कांड से जासूसी या खोजी पत्रकारिता का श्री गणेश हुआ। श्री विशिष्ट पत्रकार टॉम विकर ने कहा कि संपादक तथा संवाददाता इस होड़ में है कि नए ढंग की नींव पर